स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड के अति महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो संज्ञा से संबंधित ऑब्जेक्टिव रूप में है आज। और हमारा पहला क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा है किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन चारों में से हमारा चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर होगा इस चारों में से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद हैं, और इसके लिए हमको ऑप्शन दिया गया है। संज्ञा के कितने भेद हैं, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि संज्ञा के जो भेद है मुख्यतः कितने भेद है। क्या संज्ञा के 6 भेद हैं या 5 भेद है या 2 भेद है या 8 भेद है। तो इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अब आइए जानते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, बी में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद है गुणवाचक संज्ञा और परिमाणवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा सी। सी जो है संज्ञा नहीं है। ये जो सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। सी जो है इसका सही आंसर है। ये विशेषण के भेद हैं। अब आइए चौथा क्वेश्चन जानते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इनमें से हमारा चौथा क्वेश्चन है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बकरी, ऑप्शन नंबर बी है छात्र, ऑप्शन नंबर सी है सरिता और ऑप्शन नंबर डी है आपको ऑप्शन नंबर डी है नदी। इन चारों में से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये लड़की का नाम है, महिला का नाम है, और ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि हमारा 5वां क्वेश्चन जो है वो है कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पहाड़ पहला ऑप्शन, दूसरा है हिमालय, तीसरा है रमेश और चौथा है पटना। इन चारों में से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा छठा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो शब्द है भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या अच्छाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, या मिट्टी नहीं है, या बुराई नहीं है, या हरियाली नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आइए हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द समूहवाची संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है वर्ग, बी है सेना, सी है राम और डी है संघ। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये राम है और राम हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। और 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा शब्द है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं। इनमें कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है पानी और चौथा है बुढ़ापा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है बुढ़ापा ही द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, यह एक भाववाचक संज्ञा है। अब आइए जानते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ कुर्सी शब्द संज्ञा है। मतलब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कुर्सी जो है ये कौन सी संज्ञा है।
तो इसमें हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है। जो कुर्सी है हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जातिवाचक संज्ञा सही आंसर होगा। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 10वां क्वेश्चन जाते हैं। पुस्तक कौन सी संज्ञा है? पुस्तक कौन सी संज्ञा है? पुस्तक कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा इसका सही ऑप्शन नंबर ए जो है जातिवाचक संज्ञा हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 11वां हमारा क्वेश्चन है दक्षिण कौन सी संज्ञा है? जो दक्षिण दिया हुआ है ये कौन सी संज्ञा है? क्या दक्षिण कौन सी, क्या जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या गुणवाचक है? तो जो दक्षिण दिया गया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन की तरफ और 12वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। 12वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भीड़। भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। भीड़ जो है उस समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन संसार कौन सी संज्ञा है? संसार शब्द संज्ञा है। संसार शब्द कौन संज्ञा है? क्या ये समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? तो संसार जो है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संसार को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब 14वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रक्षाबंधन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिवाली। दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली शब्द संज्ञा है। क्या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो आंसर बी हो जाएगा सही। दिवाली जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो क्या इस अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? क्या 5 भेद है, 2 भेद है, 3 भेद है या 6 भेद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। अगर पूछा जाता संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग कहते हैं संज्ञा जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ अर्थ के आधार पर पूछा गया है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। अब हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूध। दूध कौन सी संज्ञा है इनमें से? क्या दूध जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है? तो हमारा आंसर इसमें से हो जाएगा दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दूध को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आइए 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मित्रता। मित्रता आपको कौन सी संज्ञा है? आइए मित्रता कौन सी संज्ञा है? मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मित्रता है भाववाचक संज्ञा। अब आइए हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभा शब्द कौन संज्ञा है? हमारा 19वां क्वेश्चन है सभा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? क्या समूहवाचक है या भाववाचक है या द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। अब आइए 20वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और हमारा 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा 20वां क्वेश्चन है फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? क्या जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है
या भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फरवरी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आइए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्मी, गर्मी शब्द कौन संज्ञा है? क्या गर्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्मी, ऑप्शन नंबर बी। गर्मी एक भाववाचक संज्ञा है और इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग एक 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है अमेरिका शब्द संज्ञा है। 22वां हमारा क्वेश्चन है अमेरिका शब्द संज्ञा है। अमेरिका शब्द संज्ञा है, ये जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है, या द्रव्यवाचक है? तो जाति जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जाति है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा 23वां क्वेश्चन है, इनमें से 23वां क्वेश्चन, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? क्या मनुष्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें जो व्यक्ति है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाराणसी, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? क्या वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? तो वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा 25वां क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, या भाववाचक संज्ञा कहेंगे, या द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, या जातिवाचक संज्ञा कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाप तौल वाली जो वस्तु होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए 26वां क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। विंध्याचल, विंध्याचल शब्द संज्ञा है। विंध्याचल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या द्रव्यवाचक है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विंध्याचल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग 27वां क्वेश्चन समझेंगे। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? हमारा क्वेश्चन है इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? क्या मिठास द्रव्यवाचक संज्ञा है, या बिजली द्रव्यवाचक संज्ञा है, या पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, या कलम द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इनमें से होगा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो पानी, ऑप्शन नंबर सी, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम लोग 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 28वां क्वेश्चन है, इन तोता शब्द कौन संज्ञा है? क्या तोता जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोता जातिवाचक संज्ञा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम लोग 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 28वां क्वेश्चन, अच्छा 28 क्वेश्चन 2 बार आ गया है। अब 29वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 29वां क्वेश्चन है कृपणता। कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृपणता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अब आइए हम लोग 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा 30वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? क्या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है भारतवर्ष एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब हम लोग 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है, कवि शब्द कौन संज्ञा है? क्या कवि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवि शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 32वें क्वेश्चन को। हमारा 32वां क्वेश्चन है, झुंड शब्द कौन संज्ञा है? क्या झुंड समूहवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है,
यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा झुंड जो है समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा 33वां क्वेश्चन है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो उन्हें क्या कहा जाता है। क्या उन्हें रूढ़ कहा जाता है या यौगिक कहा जाता है या योगरूढ़ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक। ऐसे शब्द जिनका अर्थ सार्थक होगा उसको यौगिक, सार्थक नहीं होगा तो रूढ़ कहेंगे, और तीसरा सार्थक होगा, तीसरा अर्थ निकलेगा तो योगरूढ़ कहेंगे। अब हम लोग 34वें क्वेश्चन में आ गए हैं। मंडली, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है। क्या मंडली जातिवाचक संज्ञा है या गुणवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मंडली एक समूहवाचक संज्ञा है। अब हम लोग 35वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। हमारा क्वेश्चन है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। क्या जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या गुणवाचक, गुणवाचक तो संज्ञा नहीं होता है, या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है या व्यक्तिवाचक। ये जो गुणवाचक कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, इनमें से चारों ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो सोमवार है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब सोमवार जो है नाम है, दिन का नाम है सोमवार। अब 36वां क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। कलम शब्द कौन संज्ञा है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा कलम। यही कुछ महत्वपूर्ण VVI परीक्षा के, आगामी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया था। थैंक यू।